उस शेष नेतृत्व में बात हो रही है। और आदरणीय तेजस्वी यादव और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ माला मुकेश सहनी जी, दोनों का छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता है। बहुत कंफर्टेबली से सब सीट एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। और हम लोग किस तरह से सरकार को बनाए, सर्वे आया है वो कि जिसमें से 60% लोग जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अभी नजदीक आने दीजिए ना। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो हमारा वीआईपी पार्टी से बनेगा। तो लेकर सब कुछ ठीक है। मुकेश सहनी बार बार कहते हैं 7 सीट उप मुख्यमंत्री। एनडीए फड़िया है ना। हाँ। एनडीए बताए ना सीट का। हाँ। हमारा सब ऑल इज वेल है। तो कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट वे में हम लोग बोलते हैं भारत जलाओ पार्टी। अच्छा। बड़का झूठा पार्टी। कोई अलायंस उसके साथ कंफर्टेबली रह नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि जो उससे बीजेपी के साथ सटेगा उसको दीमक के जैसा वो चाटना शुरू कर देता है। अमीर लोग जो है गरीब लोगों को अपना कुआं से पानी पीने नहीं देता था। अच्छा। तो उसका अधिकार तो कम से कम आदरणीय, आज उनका जन्मदिन भी है आदरणीय गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, और उनके आयु उनका और बढ़े, स्वस्थ रहें। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में वार पलटवार जारी है, लगातार महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। और बीते दिन देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर बिना नाम लिए किस तरीके से कहे कि कुछ लोग देह दिखाकर, देश चमकाकर एनडीए में दबाव बनाकर सीट लेना चाहते हैं। कैसे देखते हैं, क्या चिराग पासवान सच में दबाव बना रहे एनडीए पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट वे में हम लोग बोलते हैं भारत जलाओ पार्टी। अच्छा। बड़का झूठा पार्टी। तो कोई अलायंस उसके साथ कंफर्टेबली रह नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि जो उससे बीजेपी के साथ सटेगा उसको दीमक के जैसा वो चाटना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए नहीं और क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है, इस वजह से। धोखा देने वाला धोखा देगा, वो थोड़ी ना चिराग पासवान जी के साथ जो है वो निभाने वाले हैं। बीजेपी किसी के साथ अलायंस के साथ तो निभाती नहीं है। बीजेपी के अलाय पार्टनर का इज्जत उस समय हुआ करता था, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय जिंदा थे उस समय अलाय पार्टनर की इज्जत हुआ करता था। यहाँ तो ये लोग जो है पहले सटाता है, सटा के उसका दीमक छोड़ देगा। अच्छा। और दीमक छोड़ने के बाद जो है ये लोग जो है लगेगा कि इस पार्टी को समाप्त करो, पार्टी को खत्म करो। अच्छा। चिराग पासवान जी के साथ जो 5 सांसद वाली पार्टी है, 3 सांसद जो है उनके साथ है क्या? नहीं है क्या? जिन अग्नि परीक्षा होगी, चिराग जी अलग होना चाहेंगे तो 3 सांसद जो है, कौन है 3 सांसद? सबको पता है। 3 सांसद जो है, 3 सांसद उनके साथ नहीं है। नाम ही ले लीजिए ना। नहीं, होशियार को इशारा ही काफी है। आपकी पार्टी, आपके नेता तो बेबाक बोले जाते हैं। होशियार को इशारा ही काफी है। इशारे में बोल रहे हैं, इशारा ही काफी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना एलाय पार्टनर के साथ जो है जैसे आपको सटाएगी, फिर आप अगर चुनाव जीत जाते हैं फिर आपके एमपी पे, एमएलए पे डोरा डालना शुरू करेगी कि हमारे साथ आ जाए, फलाना है। वहाँ क्या हो जाता है, बीजेपी के साथ एलाय करने पे क्या हो जाता है कि आपका एमएलए को ज़्यादा वैल्यू देगा, आपके एमपी को ज़्यादा वो वैल्यू देगा, और पार्टी के संगठन के अध्यक्ष को जो है कम वैल्यू देगा। तो ये सब दोहरा चाल है। तो बीजेपी की चाल को लोग समझ गया है, बिहार की महान जनता भी जान गया है कि इस बीजेपी को सिर्फ बिहार का सांसद जो जिता के ले जा रहे हैं उससे मतलब है, बिहार की जनता के साथ कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। विशेष राज्य की दर्जा हो, स्पेशल स्टेटस का जो पैसा आ रहा है अदर स्टेट को, 13 14 सांसद वाला जो स्टेट है उनको जो पैसा आ रहा है और वहाँ जो विकास हो रहा है, ये डबल इंजन की सरकार ने 20 साल में क्या ऐसा काम कर दिया है कि उसमें एक चीज़ बताए कि हमने सबसे बड़ा काम हमने ये किया है। 20 साल पुराना बात बीजेपी कहती है कि जंगल राज था, तो 20 साल पुराना, उसके 20 साल पुराना पहले क्या राज था, उससे पहले 20 साल पहले क्या राज था, ये बताइए। 20 साल पहले गरीब और अमीर की लड़ाई ना चल रहा है, आज भी गरीब और अमीर का लड़ाई चल रहा है। तो अमीर लोग जो है गरीब लोगों को अपना कुआं से पानी पीने नहीं देता था। अच्छा। तो उसका अधिकार तो कम से कम आदरणीय, आज उनका जन्मदिन भी है आदरणीय गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का,
हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, आप और उनके शुभकामना आयु उनका और बढ़े, स्वस्थ रहें, इसकी माता रानी से हम कामना करते हैं, गरीब नवाज से ना कामना करते हैं। आप लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, आपके नेता जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आज उनकी सरकार नहीं है तो तलवार से केक काट रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार आ जाएगी, तेजस्वी की सरकार आ जाएगी, तब AK-47 से जो है वो केक काटेंगे। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट बना के देती है, अच्छा, तो उसी स्क्रिप्ट के आधार पे वो बोलते हैं। अच्छा, जीतन राम अभी मांझी अभी यही आदरणीय जीतनराम मांझी, देखिए जीतनराम मांझी जी बड़े नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो गलत डायल में फंसे हुए हैं। जीतनराम मांझी जी को अभी विधानसभा का टिकट बंटवारा होने दीजिए। कितना सम्मान, जिसके कहने पे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो ये सब बातें वो बोल रहे हैं, उनका सीट का बंटवारा और सीट कितना मिलता है, उसी से पता चल जाएगा कि बीजेपी ने आपको कितना इज्जत दिया। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी उनको इज्जत नहीं दे रही है? देखिएगा ना बीजेपी का, क्योंकि पिछले दिन वो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो मांझी जी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उनसे 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट पर सहमति बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जीतन राम मांझी को सिर्फ 1 लोकसभा सीट दिया गया। तो क्या ये डर इस बार भी है जीतन राम मांझी को? बीजेपी है बड़का झूठा पार्टी है। अच्छा, वो नहीं पटेगा। देखिएगा अभी अब 100 दिन बचा हुआ है ना। हाँ। चुनाव का बिगुल फुकाने में। तो जीतन राम मांझी को स्वागत करेंगे महागठबंधन में? अरे वो गलत जगह है भाई, जो अंबेडकर का विचारधारा का आदमी है जीतन राम मांझी जी, और वो जाके गॉडसे के पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी का विचार से देश चल रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचार के देश चल रहा है, और जीतन राम मांझी जो है गॉडसे के मजबूत करने में लगे। आपके नेता भी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से गले मिला लेंगे। नहीं, हमारा तो देखिए आरक्षण का लड़ाई है। आरक्षण हमारा केंद्र देगा, और हम लोग आरक्षण के लिए ही वीआईपी पार्टी का जो जन्म हुआ, वो निषाद आरक्षण के नाम से ही जन्म हुआ। और निषाद आरक्षण की लड़ाई हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी 2014 से लड़ रहे हैं। तो उसको पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया 2018 में। वीआईपी पार्टी नाम दिया गया शहीद जुब्बा सहनी जी के आशीर्वाद से, दिवंगत बहन फूलन देवी जी के आशीर्वाद से वीआईपी पार्टी की स्थापना हुई। तो ये जो है अभी आने दीजिए। बीजेपी दे देगी तो जीतन राम मुकेश सहनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिला लेंगे। सहमति बन जाती है कि अगर आरक्षण देती है भारतीय जनता पार्टी, तो महागठबंधन का साथ छोड़ देंगे आप? पूरी बात तो सुन लीजिए। आरक्षण अगर देती है तो हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने कहा है कि अगर हमारा प्राण भी मांगेगा तो हम प्राण दे देंगे। अब बीजेपी से पूछना चाहिए कि आदरणीय मुकेश सहनी जी आपके लिए आरक्षण दे दीजिएगा तो हम प्राण दे देंगे, तो बीजेपी का क्या जवाब आता है? ये आरक्षण दे दीजिएगा तो हम प्राण दे देंगे, तो बीजेपी का क्या जवाब आता है? तो इसके बाद तो बीजेपी के लोगों से पूछा गया कि मुकेश सहनी जी ने कहा कि आरक्षण दे दीजिएगा तो प्राण दे देंगे, तो प्राण दे देंगे। तो बीजेपी का तो बोलती बंद है, बिट्टुई है, एकदम बोलता नहीं है, क्योंकि आरक्षण की विरोध करने वाली पार्टी है। इंटरनली बातचीत होती है कि नहीं बीजेपी? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण को खत्म करना चाहता है ना। मेन एजेंडा क्या है आरएसएस का? कि आरक्षण को देश से खत्म कर देने के लिए। जो वरिष्ठ नेता बीजेपी का, जो अंबेडकर साहब को जिस तरह से अपमान किया गया लोकसभा में, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, उस पे अपमान किया गया। आप सुने ही तो पूरे देश देश ने सुना है। वो तो सब ढकोसला है। अभी पैसा जितना 1000 करोड़, 45,000 करोड़, 6,000 करोड़, 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, पैसा आता कहाँ है? अच्छा। अभी खड़ा होके हम बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय मुकेश सहनी जी और इंडिया गठबंधन सीपीआई माले सब मिल के जो हम लोग मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ जो अभी हम लोग आ रहे हैं जनता के सामने, हम लोग जाएंगे परीक्षा में। आपको भाई दिख रहा है क्या कि हाँ, कहाँ आपको दिक्कत लग रहा है बताइए? सीटों को लेकर सब कुछ ठीक है। मुकेश सहनी बार बार कहते हैं 7 सीट, उप मुख्यमंत्री। एनडीए फड़िया है ना। एनडीए बताए ना सीट का। हमारा सब ऑल इज वेल है। तो कैसे होगा? 70 सीट कांग्रेस मांग रही है, 7 सीट आप मांग रहे हैं। साहब, कोई भी पार्टी जो होता है अपना पार्टी को बढ़ता हुआ देखना चाहता है।
बढ़ता हुआ। हम बिल्कुल। चाहेंगे अपने पार्टी को हम घटता हुआ देखना चाहें, तो तो कितनी सीटों पे सबकी तैयारी मनोकामना आपकी? होती है ना, कितनी सीटों पे सबकी इच्छा तैयारी है? होती है। उस शेष नेतृत्व में बात हो रही है। और आदरणीय तेजस्वी यादव और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ माला मुकेश सहनी जी, दोनों का छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता है। ठीक है। बहुत कंफर्टेबली से सब सीट एडजस्टमेंट भी हो जाएगा, और हम लोग किस तरह से सरकार को बनाएं, और महान जनता की परीक्षा जो भी हो रहा है लोकतंत्र का, बिहार में जो परीक्षा है, उसमें हम लोग कैसे 90% मार्क्स लाएं, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जनता मान चुकी है। कल ही ना सर्वे आया है वो, कि जिसमें से 60% लोग जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अभी नजदीक आने दीजिए ना। उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो हमारा वीआईपी पार्टी से बनेगा। अच्छा, लड़ाई किस बात का है? उप मुख्यमंत्री का या लड़ाई आरक्षण कहाँ का? है? लड़ाई कहाँ है? आरक्षण कर- अरे मुकेश सहनी को आरक्षण चाहिए, उप मुख्यमंत्री चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी के पार्टी के जो विचारधारा है, उसका पार्टी है वीआईपी। अच्छा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा जो है, ये बता उनकी दीजिए जो लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ रही है वीआईपी आदरणीय आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे मुकेश हैं, सहनी जी। मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। हैं? बार बार मुकेश सहनी कहते हैं उप अरे मुख्यमंत्री भाई, हमारा एक अति पिछड़ा का बेटा जिसकी 36% अभव जिसकी संख्या है, जिसकी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निषादों का तो आवाज है ही है हमारे नेता पूरे देश का। तो अब अति पिछड़ा का तो एक उप मुख्यमंत्री रहेगा ही ना। आज संघर्ष जो है आदरणीय मुकेश सहनी जी का, वो संघर्ष कौन वो संघर्ष किया होगा, जरा सा आप उठा के देख लीजिए। गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी के बेटा जो संघर्ष कर रहे हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जो संघर्ष किए हैं, हम लोग तो कोई भोग विलास वाला बात है नहीं कि भारत सरकार का मंत्री बन जाइए, बिहार सरकार का मंत्री बन जाइए और आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए। हमारे नेता को तो लोग जो है इस नज़र से देख रहे हैं कि भाई ये आदमी अपने बात पे जो है अडिग है कि आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। हम लोग को खराब लग रहा था क्या, मंत्री बने हुए थे हमारे आदरणीय नेता 2022 में, जो बीजेपी ने बर्खास्त किया। तो इस बार भी तो मंत्री ही बनने हैं ना, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे अरे हैं। भाई बन रहा है तो भाई हम भाजपा को हरा के ना बन रहे हैं, तो भाजपा को धूल चटा के ना हम बनेंगे उप मुख्यमंत्री। कि भाजपा थोड़ी ना हम लोग को बनाने वाली है, हम लोग बीजेपी को ना हम लोग टक्कर दे रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, इंटैक्ट सब। हाँ, अरे एकदम ऑल इज वेल, कोई कुछ नहीं है, एकदम कहीं कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहे थे कि 60 सीट हमारे आदरणीय नेता को, कि हमारा जितनी जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो कर्पूरी ठाकुर जी, हम लोग कर्पूरी जी के ना विचारधारा में चलते हैं, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। हाँ, तो उसके बाद अगर लगता है कि नहीं भाई 10 सीट आगे 10 सीट पीछे 15 सीट पीछे, अब बीजेपी मेन है कि भाजपा को यहाँ से भगाना है, बिहार से जो है धूल चटाना है बीजेपी को, मेन मकसद यही ना है, बीजेपी को भगाना है। हाँ, बोचाहा में नहीं बीजेपी को हरा दिए, बोचाहा में हम लोग का ना सीट था। वीआईपी को कितना वोट आया आपको पता है ना, बिना बैसाखी के ना लड़े थे हम लोग बोचाहा। 30,000 वोट आया ना वीआईपी को, बिना बैसाखी का आया। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ माला मुकेश सहनी जी का चेहरा देख के 30,000 वोट आया। वहाँ ताकत था ना भाई, वो 30,000 वोट। और बीजेपी को कितना आया? 42,000 वोट आया। तो अगर बीजेपी और वीआईपी मिल के अगर चुनाव लड़ती कितना वोट आता? 72,000 वोट आता। 72,000 वोट कम नहीं होता है। और वीआईपी और आरजेडी मिल के लड़ती और 35-40 हज़ार मार्जिन से और 50,000 मार्जिन से आरजेडी जीतती, या वीआईपी अगर चुनाव लड़ती तो वीआईपी जीतती। तो ताकत पता है, वीआईपी की आज के दिन में जो ताकत है सारे लोगों को पता है। और हम लोग बिहार की विकास करने की बात कर रहे हैं। हमारी बात जो है कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार में कोई जदयू में बीजेपी में बोलता ही नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। अभी तो नीतीश कुमार जी जो चाहते वो देता। उन बिहार की जनता की ताकत से क्यों नहीं, आपके नेता क्यों नहीं मांगते हैं? हमारे नेता तो मांग ही रहे हैं, तो सुन रहा है। आरक्षण मांग रहे हैं, निषादों के अरे भाई सुन रहा है, कोई सुन रहा है थोड़ी ना। तो सुन लेगा तो चले जाइएगा। अरे भाई सुनने से चल जाएगा आदमी। 2022 से जाके जोगी जी के खिलाफ में चुनाव लड़ गए 52 सीट में यूपी में, तो उस समय बहरा था क्या बीजेपी? तो बीजेपी बउआ समझ रहा था ना। वहाँ 8 गो सीट हारा ना वहाँ यूपी में। ठीक है, हम जीते नहीं। हम लोग तो काशीराम जी कहते थे ना कि पहला चुनाव लड़ो। काशीराम जी का बात याद है ना, पहला चुनाव जो है हारने के लिए लड़ो, फिर हराने के लिए लड़ो, फिर जीतने के लिए लड़ो। तो हम लोग
वहाँ तो गए थे अपना ताकत दिखाने करने के गए लिए। थे। और बाबा केवल महाराज जी के आशीर्वाद से, जुब्बा सहनी जी के आशीर्वाद से जो है हम लोग को 17 सीट में कांग्रेस की किस तरह से डबल इंजन की सरकार में कोई जदयू में बीजेपी में बोलता ही नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। अभी तो नीतीश कुमार जी जो चाहते वो देता। उन बिहार की जनता की ताकत से क्यों नहीं, आपके नेता क्यों नहीं मांगते हैं? हमारे नेता तो मांग ही रहे हैं, तो सुन रहा है। आरक्षण मांग रहे हैं, निषादों के अरे लिए भाई मांग रहे हैं। सुन रहा है, कोई सुन रहा है थोड़ी ना। तो सुन लेगा तो चले जाइएगा। अरे भाई सुनने से चल जाएगा आदमी। 2022 से जाके जोगी जी के खिलाफ में चुनाव लड़ गए 52 सीट में यूपी में, तो उस समय बहरा था क्या बीजेपी? तो बीजेपी बउआ समझ रहा था ना। वहाँ 8 गो 9 गो सीट, 8 गो सीट हारा ना वहाँ यूपी में। ठीक है, हम जीते नहीं। हम लोग तो काशीराम जी कहते थे ना कि पहला चुनाव लड़ो। काशीराम जी का बात याद है ना, पहला चुनाव जो है हारने के लिए लड़ो, फिर हराने के लिए लड़ो, फिर जीतने के लिए लड़ो। तो हम लोग वहाँ तो गए थे अपना ताकत दिखाने के लिए। और बाबा केवल महाराज जी के आशीर्वाद से, जुब्बा सहनी जी के आशीर्वाद से जो है हम लोग को 17 सीट में कांग्रेस से ज़्यादा वोट आया। जनता ने विश्वास किया यूपी में, पूर्वांचल में। तो ये कोई बात, कांग्रेस बिहार में क्या कितनी सीटों पे बात चल रही है? 60 सीट मांग रहे, बात कितनी सीटों पे चल रही है? कुछ तो बात चल रही होगी ना। शेष नेतृत्व में बात चल रही है, बात चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सीट शेयरिंग में। सीट एकदम कंफर्टेबली हो जाएगा। बीजेपी का लोग जो चाह रहा है कि भाई लोग में लड़ाई हो जाए, सीट नहीं दे, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी 2020 में ही मुख्यमंत्री बन चुके थे इस राज्य का। 12,000 वोट का डिफरेंस था। उस समय मोदी जी का और आदरणीय नीतीश कुमार जी का चेहरा चमका हुआ था। और अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी का ग्राफ कहाँ है ये भी ज़रा पता कर लीजिए, ग्राफबा कहाँ गिर के चल गया। तो ये मानते हैं कि नीतीश जी का ग्राफ गिरा है? मतलब हम क्या मानते हैं, बिहार में गली गली में जनता मानती है। तेजस्वी का ग्राफ बढ़ा है? बढ़ा नहीं है, 60 मतलब सर्वे आ रहा है 60% लोग युवा चेहरा को देखना चाहते हैं। युवा को बिहार का बागडोर बिहार की महान जनता देना चाहता है। मुकेश सहनी भी तो युवा है, मुकेश सहनी को क्यों नहीं आप लोग मुख्यमंत्री बना रहे, क्यों उप मुख्यमंत्री पे लटके हुए हैं? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हम लोग जिनको गरीबों का मसीहा के रूप में देखते हैं, बैक बेंचर्स को उन्होंने आगे किया। तो आदरणीय लालू यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा वही रहेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2025 बिहार विधानसभा में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। मुख्यमंत्री के चेहरे पे जो सस्पेंस बना हुआ है, यानी वीआईपी की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इस बार भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24 पटना।